तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे क्रिएटिव लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले तो आपको बहुत ही आज अच्छा दिन है आज का, क्योंकि आज है अम्बेडकर जयंती, जो पूरे भारत देश में मनाया जाता है। और अम्बेडकर जी की फ़ोटो भी हम घर में इसलिए रखते हैं क्योंकि इन्होंने हमें एजुकेशन को इतने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाने का और बहुत सारे इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसकी वजह से हम आज अपने सारे काम और पढ़ाई वगैरह जो है वो कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि आज 14 अप्रैल है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का बर्थडे है, तो उनको हैप्पी बर्थडे। और ये हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है 134। पूरे देश में भीम जयंती मनाई जाती है। अब अम्बेडकर जी जो थे उनके बारे में थोड़ा हम जान भी लेते कि आखिर भीमराव अम्बेडकर जी कौन थे और इनका बर्थडे हम इतनी धूमधाम से क्यों मनाते हैं। वो इसलिए बनाते क्योंकि एक प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अ प्रोमिनेंट इंडियन ज्यूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर एंड चीफ आर्किटेक्ट थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जयंती दिस डे ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द क्वेली डे इन इंडिया। सो द डे इज़ वेरी good and the day is very nice, and I'm very happy that I'm celebrating the B.R. Ambedkar Jayanti just because he is given the right to education to the children. Also he उन्होंने हमारे जो अछूत और छूत थे उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई की, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह की, तो तब जाके हमें उससे थोड़ा छुटकारा भी मिला। जो पहले नहीं थे कि आप ऊँचे जात के हो नीचे जात के हो, तो वो चीज़ भी अब ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने हमारे लिए भी बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि इन्होंने हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने लिखा हुआ है पूरा का पूरा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी आम इंसान तो नहीं लिख सकता, लेकिन इनकी नॉलेज और इनकी पढ़ाई की वजह से इन्होंने इतना अच्छे तरीके से लिखा कि हमें पढ़ने को भी मिलता है। वो हर एक बुक में भी होता है, आपने देखा होगा जो भी स्कूल की बुक होगी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सारे लिखा होगा। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लिखा गया था वो तो फ्रेंड्स, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब लिखा था? 26 नवंबर 1949 में इसको लिखा गया था, और देश में जो लाया गया था 1950 में लाया गया था। तो यहाँ पे हमारे 6 कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। तो जो हमारा पहला है वो है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी। तो यहाँ पे हमारे पूरे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। वो है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आपने देखा कि आखिर अम्बेडकर जी ने जो है वो हमारे लिए कितना अच्छा लिखा हुआ है कि पहले तो राइट टू फ्रीडम का ये मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं वो मिलजुल कर रहे और एक साथ रहे, ना तो उनके कोई ऊंची नीची जात हो, मतलब ऐसा नहीं बोले कि तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो। और दूसरा है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का ये मतलब होता है कि हमारे जितने भी लोग हैं उन सबको पढ़ने का हक़ मिले, वो सब पढ़ाई वगैरह करें और अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़े, बच्चे वगैरह पढ़ाई वगैरह करें और उनको काम वगैरह ज़्यादा नहीं करने दें। फिर उसके बाद है उन्होंने वुमेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम किया, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उन्होंने लिखा भी। और इसमें मतलब मैंने अम्बेडकर जी का जो मैं सीरियल देखती हूँ जो कि आता है टेलीविज़न पे, उसको हम रोज़ रात को हमें देखना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि आखिर अम्बेडकर जी ने जो हमारे इतना ज़्यादा काम किया है। मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ किया। पहले तो उन्होंने संघर्ष किया, सिखाया, फिर दूसरा उन्होंने हमको पढ़ाई लिखाई के बारे में इतना कुछ एजुकेटेड किया कि भले आप गरीब हो या फिर अमीर हो, लेकिन आपको पढ़ाई वगैरह जो है छोड़नी नहीं चाहिए और आपको करनी चाहिए। फिर इसमें तीसरा जो मैंने सीखा उनसे वो ये सीखा कि कभी भी लाइफ में ज़्यादा ना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। भले आप मतलब कितना भी नाराज़ क्यों ना हो किसी भी चीज़ के कि यार ये तो काम ही नहीं कर सकती, या फिर पढ़ाई भी मुझसे हो नहीं पा रही और मैं क्या करूँ आगे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तब भी आपको अपने आप को इतना ज़्यादा गुस्से में नहीं रखना चाहिए। और दूसरा आपको थोड़ा सबसे बातें वगैरह करनी चाहिए जिससे कि है आपका मन भी बहुत ज़्यादा हल्का हो और दूसरा आपको भी नई नई चीज़ें जानने को मिले। अब जैसे कि एक व्यक्ति होता है कि वो जब बड़ा होता है स्कूल वगैरह जाता है, उसको शिक्षा वगैरह मिलती है, तो उसके बाद उसको पूछा जाता है कि भाई तुम्हें बड़ों के बनना क्या है, तो वो बताता है मुझे बड़ों की टीचर बनना है, फिर मुझे डॉक्टर बनना है, सिंगर बनना है, आर्टिस्ट बनना है। तो उससे जो भी फील्ड में जाए तो उसके लिए तो उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो अपने सपनों को पार कर ले और उसको पाले। तो ये चीज़ हमने अम्बेडकर जी के सीरियल से सीखी।
और दूसरी चीज़ हमने ये भी सीखी कि भले वो कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, क्योंकि आज ऐसा नहीं होता कि उस व्यक्ति को अगर आज आर्टिस्ट भी बनना है फिर सिंगर भी बनना है तो उसने मतलब थोड़ा बहुत गा तो दिया और थोड़ा बहुत कर भी, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। उसको उसके लिए कंपटीशन भी देना पड़ेगा, उसके लिए स्टेज पे जाके लोगों से बात भी करनी होगी, मतलब गा के सुनाना भी पड़ेगा, अपनी आवाज़ को इस तरीके से सुनाना पड़ेगा कि लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचे और उनको भी सुनने में अच्छा लगे। तभी तो लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब वो सिंगर बन जाता है या फिर आर्टिस्ट बन जाता है तब उसको काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि चलो मैंने अपने समय को और अपने काम को इतना अच्छे तरीके से रखा कि आज मैं इधर अच्छे से गा पा रहा हूँ और अपना काम कर पा रहा हूँ। और इसमें भी ना काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ना तो आप ज़्यादा नेगेटिव रह पाते हो, ना ही ज़्यादा आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती कि अब मैं लाइफ में क्या करूँ। तो ये चीज़ें हमने सीखी हैं। तो आप भी अम्बेडकर जयंती को बहुत ही धूमधाम से बनाई है। और आज मैंने अम्बेडकर जयंती तो इसके लिए उसकी खुशी में मैंने काजू कतली बनाई है पहली बार। तो मैंने कहा अम्बेडकर जी को तो मैं खिला नहीं सकती, पर लोगों के साथ हम सेलिब्रेट ज़रूर कर सकते हैं। तो अब ज़रूर से धूमधाम से बनाइए और अम्बेडकर जी की बुक भी पढ़िए, उनका सीरियल भी देखिए और समझिए भी क्या कि उन्होंने किस तरीके से हमारे देश के लिए काम किया है और पढ़ाई वगैरह की है। तो मैं तो उनको थैंक यू ही बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। और अगर ये आज हमारे बीच होते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता। आज कम से कम जितने भी हमारे देश में इतने ख़राब नेता हैं उसकी जगह अगर अम्बेडकर जी को बना देते ना पीएम तो हमारा देश बहुत ही आगे तक जाता। पर मैं ये मानती हूँ कि अगर हम अम्बेडकर जी के विचारों पे चलें और उनके काम को अच्छी तरीके से देखें तो हमारा देश काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है और कई चीज़ों को छू सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि अम्बेडकर जी ने जो भी आज तक हमें लिखा है या फिर हम उस पे ही नेताओं को जो है वो पढ़ना चाहिए और उसी के ज़रिए उनको आगे बढ़ना चाहिए। और उनका जो भी पॉलिटिक्स वगैरह चलता रहता है, जो भी लड़ाई वगैरह चलती है और जो भी वो काम वगैरह कर रहे हैं उसमें और भी सुधार उनको करना चाहिए और इनसे कुछ सीखना चाहिए अम्बेडकर जी से, ताकि हमारे भी देश जो है वो अच्छा बने और बनता ही रहे। तो मैंने तो आज जो है वो काजू कतली जो है वो बनाई है, तो वो मैंने उसको बना के रख दिया था फ्रिज में। तो आज मैं इतना ज़्यादा खुश थी कि इसलिए मैंने काजू कतली ही बनाई। और खुशी की बात तो ये कि ये बन भी गई अच्छे से और तैयार भी। कोई मैं इसको देखने की बनी कि नहीं, ऐसे तो ये बन चुकी है। इसको मैंने फ्रीज़र में भी रख दिया है। और ये देखो, और आज के दिन तो मीठा वैसे भी खाना चाहिए। तो ये देखो बन के जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अभी इसको थोड़ा जमने में टाइम लगेगा। मैं भी अम्बेडकर जी की जो है वो बुक्स वगैरह पढ़ूँगी और उनके विचारों पे ही थोड़ा चलूँगी, ताकि मेरी लाइफ भी जो है वो अच्छी बने। और साथ में उन्होंने जो इतना हमें सिखाया है वो भी सच में मुझे तो अम्बेडकर जी का शो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी ज़रूर देखिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग और भी अच्छी वीडियो जो है बनाऊँगी। धन्यवाद। तब सभी को हैप्पी अम्बेडकर जी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।